गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू विवशो अकेडमी। आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है वर्कशीट 27 है, मैथ्स के लिए है। 29 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, और डाटा हैंडलिंग में जो सब टॉपिक है वो है सिक्किम एंड दिल्ली। जैसे कि बहुत ज़्यादा सिक्किम चल रहा है दिल्ली में। प्रोजेक्ट फाइल्स आप लोगों ने सभी ने बनाई होगी, 6 to 12 के बच्चों को सभी को कहा था। तो आज फिर से हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाले हैं सिक्किम के बारे में, इस डाटा हैंडलिंग जो टॉपिक आया है उसके थ्रू। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आया है, ये आप लोगों को एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन दिया गया है। इस डिज़ाइन में आप लोगों को बताना है कि इस तरह के ग्रीन कलर के जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ये कितने हैं, पिंक वाले कितने हैं, रेड वाले ये ट्रायंगल्स कितने हैं, एंड ये सर्कल कितने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो पहले मैं बता देती हूँ टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। टैली मार्क ये तो आप लोगों का शेप्स का कॉलम था। टैली मार्क होता है इस तरह से लाइंस खींचना। तो ये लाइंस आप लोग 4 खींचेंगे, और जैसे ही 5 आएगा, 5th लाइन आएगी, उससे आपको काटना है। फिर अगेन 6, 7, 8, 9, 10 पे फिर काटेंगे। मतलब कि आफ्टर एवरी 4 नंबर्स यू हैव टू कट द लाइंस एट 5। ठीक है, एट 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि हर 5 के बाद, हर 4 के बाद आपको काटने हैं। जो 4 लाइंस आप ड्रॉ करोगे तो हर 4 के बाद वो 5वें नंबर पे कट जाएंगी। देखो 4 फिर 5वें नंबर पे कट जाएंगी इस तरह से। तो हम ये टैली मार्क करते क्यों, इससे काउंटिंग ईजी हो जाती है। जैसे कि पता चलेगा कि इस पूरे में कितने 5 है, इस पूरे में 5 है, इस पूरे में 5 है, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक करके गिनना शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, तो चांसेस जो है मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को कवर करने के लिए हम टैली मार्क का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो जो यहाँ पे आपके टैली मार्क आए हैं, ठीक है, इस तरह से जो आपके टैली मार्क आते हैं उनका जो टोटल आया, जैसे 5 + 3 8, तो यहाँ पर जो नंबर्स में हमें लिखना होता है उसी को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चलिए अब आप लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम ग्रीन वाले गिनते हैं कितने। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 पे काटा, 6 7 8 9, यानी कि 4 और आएंगी लाइन्स। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 9, ये हो गए 9। ठीक है, अब पिंक वाले गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पे काट दिया। फिर 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5 पे फिर काट दिया। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक ये बच गया। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो कितने हो गए, देखो 5 + 5 + 5, 15 + 1 16, तो यहाँ पर 16 आ गया। अब ये वाले जो है ये वाले काउंट कर लेते हैं कितने, 4, 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब ये सर्कल कितने, ये देखो एक सर्कल तो ये रहा, ठीक है, 1। ये जो ग्रे वाला है, सर्कल्स हमें काउंट करने हैं कितने हैं। तो इसमें आप 2 तरह से कर सकते हैं। या तो आप देखो यहाँ पे सिर्फ सर्कल है और उसके अंदर वाइट पोर्शन है, तो वाइट वाला तो हमारे पास एक ही है, यही है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक तरह से ये शेप बनी हुई है सर्कल की। तो अगर हम काउंट करें कि सर्कल्स कितने हैं, तो अगर आप देखो तो देखो, एक तो ये ब्लैक वाला सर्कल है एक, फिर उसके बाहर है 2, फिर उसके बाहर है 3, ठीक है, उसके बाद है ये 4। तो हमारे पास 4 सर्कल हैं और अंदर एक है छोटा सा, ये 5। तो कितने हैं, 1 2 3, ये 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका टेबल कंप्लीट हो गया। इस तरह से कंप्लीट करना था कि बेटा ये शेप है जो कि सर्कल की शेप है। अगर हम काउंट करें, देखो 1 फिर 2 फिर 3 4 एंड 5, राइट। तो ये आपका टेबल इस तरह से कंप्लीट होना था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर आप लोगों को सिक्किम के बारे में कुछ बताया गया है। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट्स। हमारे जितने भी इंडियन स्टेट्स है, भारतीय राज्य है, सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या वाला और सबसे छोटा सा राज्य है। ए पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, इसका जो हिस्सा है वो जो है पश्चिम हिमालय की तरफ है। ठीक है, सिक्किम इज़ नोटेबल फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। सिक्किम में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है। वहाँ पे इन अल्पाइन के भी हैं, मतलब वहाँ पे अलग अलग तरह की वनस्पति भी है और अलग अलग तरह का वहाँ जलवायु भी पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल वहाँ का जो जलवायु है वो बहुत
सब ट्रॉपिकल है, एज वेल एज बीइंग अ होस्ट टू कंचनजुंगा द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। जो वहाँ पर जो कंचनजुंगा है, सबसे बड़ी जो चोटी है हिंदुस्तान की, वो वहीं पर ही लोकेट है। एंड थर्ड हाईएस्ट ऑन अर्थ, और पूरी पृथ्वी पे जो चौथे नंबर पर है ये, सॉरी तीसरे नंबर पर है। द कैपिटल इज़ गंगटोक, और इसकी जो राजधानी वो है गंगटोक, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, और जो ये गंगटोक है वो इस स्टेट के साउथ ईस्ट पे पड़ता है ये। ठीक है, अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब उसका करना क्या है, हमें इस पूरे पैराग्राफ में से हमें ये ढूंढना है कि ए कितने बार आया, ई कितने बार आया, आई ओ और यू कितने कितने बार आया। देखो ए ढूंढे तो हम, एक बार यहाँ आ गया, देन एक बार यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, कितने हो गए 1 2 3 4 देन 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 पे काट दिया। अब फिर यहाँ आया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 और फिर 5। ठीक, ए 6। उसके बाद हमारा फिर आया यहाँ पर, देखो 1 और 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और ये, ठीक है 5 हो गए पूरे। उसके बाद हमारा है, देखो 1 2 3 4 और ये 5 5 5 लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये इसी के अंदर ही करना है आपको। और फिर से 1 2 3 4 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर से 5, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए, देखो 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 5 6 30। तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, जहाँ लिखा है ना बेटा, यहाँ पे आप लोगों को 30 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 30 लिखना है। ए का हो गया 30, यानी कि ए जो आया है वो 30 बार आया। अब ई काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ई काउंट करते हैं कितने बार आया। देखो 1 2 3 और 4 4 और 5। ठीक है, 5 ई हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और एक ही हमारा यहाँ छूट गया बेटा, 1 और 2, ये है 2। ठीक है, 2 और ये रहा 3 और 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर से देखो 1 2 3 4 4 और एक ये 5, 1 2 3 4 5। और उसके बाद में देखो अब ये रहा 1 2 3 3 4 4 और 5। ठीक है, तो ई 1 2 3 4 5। तो और है, देखो 1 2 और 3 4। तो 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 5 4 ज़ा 20 और +4 24। तो यहाँ पर जो ई आएगा बेटा वो आ जाएगा 24 फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 24 भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 30 हो गया और ए 30 हो गया, ई 24 हो गया। अब आई काउंट करते हैं कि आई कितने हैं। ठीक है, आई काउंट करते हैं इसी तरह से बेटा, आई काउंट कर लेना, ओ काउंट कर लेना और यू काउंट कर लेना आप लोग। ई, चलो आई काउंट करते हैं कितने हैं। देखो 1 2 3 3
4 4 5, ठीक है, कितने आई 5 है आई, 1 2 3 4 5, हम कहाँ तक हमने कर लिए, यहाँ तक 5, ठीक है। उसके बाद देखो अगेन 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16, तो कितने 1 2 3 4 5 है 25 प्लस 1 26, तो आई आपकी हो गई 26, ठीक है। वो 30 था, ये 24 है, ये 26 था। अब ओ काउंट करने हमें काउंट करने ओ, तो ओ उस तरह से बेटा ओ यहाँ काउंट करके लिख देना, फिर यहाँ लिख देना इसकी फ्रीक्वेंसी, फिर यू लिख देना। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है बेटा और बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई मेरी। तो आप लोग बस काउंट करके यहाँ पर ये जो है ओ कितने पर आए यहाँ लिख लेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार ओ को भी। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ओ आया 13, ठीक है, ओ आया 13। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओ को 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, हो गए 13। तो ये 30 है, ए 30 है, ई 24 है और आई जो है आपका 26 है और ओ 13 है। अब यू काउंट करें कितने हैं, देखते हैं यू 1 2 उसके बाद 2 3 3, ठीक है। तो यू है आपके 3 1 2 3, तो ये हो गए 3। तो ये इस तरह से आपका टेबल हो जाएगा। देखो ए 30 हो गए, ई 24 हो गए, ओ 13 हो गए और यू आपके 3 हो गए, ठीक है, और आई 26 है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, राइट द वर्बल दैट अपीयर्स लीस्ट, सबसे ज़्यादा कम कौन सा है, और एंड मोस्ट द पैराग्राफ फाइंड द डिफरेंस, सबसे ज़्यादा कौन सा आया, ए आया, ठीक है। सबसे लीस्ट कौन सा आएगा, सबसे यहाँ पे लिखेंगे हम लीस्ट वर्बल, यहाँ लिखेंगे लीस्ट, ऐसे करके लिख देंगे बेटा। लीस्ट आया हमारे पास में यू, कितने आया 3, और जो मोस्ट आया है यहाँ लिख देंगे मोस्ट अपेयरिंग जो वॉवल है वो है हमारा 30 जो कि है ए, ठीक है, ये आया। अब इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने आई होप कि उतार लिया होगा, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो लीस्ट आया है वो यू है 3 और जो हाईएस्ट आया है वो आया आपका ए 30, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, देखो लीस्ट आया था हमारे पास में u जो कि 3 है
और मोस्ट अपीयरिंग आया था ए जो कि 30 है। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 30 माइनस 3 तो 27 हो जाएगा। तो इसी जो हाईएस्ट जो होता है फ्रीक्वेंसी, उसमें से लीस्ट फ्रीक्वेंसी को जो हम डिफरेंस करके निकालते हैं आंसर, तो ये हमारी रेंज आ जाती है, इसी को ही हम रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकालना था। तो वोवल अब ए और आई का, वोवल ए और आई का हमें निकालना है रेशियो, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट का था। अब ये वाला देखते हैं, ए और आई का। ये हमारा 26 आया था ना बेटा, और ये आया था हमारा 30 आया था ना, ये 24 था बीच में। तो अब हमें ए और आई का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे रेशियो? ए ऊपर और आई का नीचे 26, तो दोनों को काट देंगे। तो काट के देखो कितना आता है, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, ठीक है। तो 15 अपॉन में 3, यानी कि इसको और ऐसे लिख सकते हैं 15 रेशियो 30, ये होता है ना 15 रेशियो 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब आप लोग ये वॉवल्स की फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क्स लिख करोगे तो एक बार फिर से आप लोग अच्छे से चेक कर लेना, एक एक काउंट कर लेना, ठीक है। हो सकता है एक आध में से छूट गया हो। तो अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को मीन, और ये आप लोगों को टेबल दिया हुआ है सिक्किम का जो लीस्ट पॉपुलस स्टेट है, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आप लोगों को ग्राफ दिया गया, हिस्टोरिकल पॉपुलेशन दी गई है 1000 में, और इस पॉपुलेशन की आपको मीन और मीडियन निकालना है। सबसे पहले तो आप मीडियन सुन लीजिए क्या होता है बेटा। जो मीडियन होता है ना, वो होती है बीच की टर्म, यानी कि जो बीच का जो नंबर होता है वो मीडियन होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल 7 है, नीचे से 3 छोड़ दो, ऊपर से 3 छोड़ दो, बीच में क्या आया 3 1 6, तो इसका जो मीडियन आएगा वो आ जाएगा आपका 316। क्या आ जाएगा 316 इसका मीडियन, ये इसका आंसर हो जाएगा। मीडियन निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं मीन की। मीन कैसे निकालते हैं? देखो ये तो हो गया मीडियन, दो चीज़ें पूछी थी इसने, मीन और मीडियन, तो मीडियन हमने निकाल दिया। अब हम मीन निकालेंगे, फर्स्ट है मीन का, ठीक है। तो मीन कैसे निकालते हैं? इन सबको हमें टोटल करना है। मीन निकालने के लिए इन सबको हमें टोटल करना है। कैसे करेंगे? 138 प्लस 162 प्लस 210 प्लस 316 प्लस 406, ठीक है, प्लस 541 प्लस 611, और जितने ये हैं, कितने हैं टोटल 7, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को कॉपीज़ में लिखना है, और इन सबको टोटल करके जो भी आएगा, इन सबको टोटल करके जो भी आएगा आपको यहाँ पर लिखना है, और उसको 7 से डिवाइड कर देना है। चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सबको देखते हैं कितना आएगा। ये देखो 8 और 2 10, 16 16 प्लस 6 22 22 23 24, ठीक है, 2 कैरी। अब 3 प्लस 2 5 और 6 11 11 12 13 13 प्लस 4 17 और 18 एक, ठीक है, 1 अगेन कैरी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 प्लस 6 और ये 13 23, तो आया आपका 2384, ठीक है, 2384। तो यानी कि जब हम मीन निकालेंगे, पहले तो वो लाइन लिखनी है जो मैंने अभी लिखवाई थी, उसके बाद इन सब का सम कितना आया 2384 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको करो, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 2 यहाँ आ जाएगा, और 7 4 ज़ा 28 होता है ना, 7 4 28, फिर 700 पॉइंट, फिर 7 4 ज़ा 28, ये अप्रोक्स में आ जाएगा आंसर इसका मीन, ठीक है। ये इसका आंसर है 340.4 समथिंग, ठीक है। $340.4 अप्रोक्स में, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद चलो देखते हैं, अब हम अपना ये वाला चार्ट कर लेते हैं। ये वाला जो है ग्राफ दिया हुआ है,
दिल्ली और सिक्किम की जो ये है रिप्रेजेंट कर रहा है दिल्ली और सिक्किम को, जो रेड वाला है वो सिक्किम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू वाला रेड को। तो फर्स्ट है लैंड एरिया, ये जो दिखा रहा है ये लैंड एरिया दिखा रहा है किसके पास कितनी ज़मीन है। उसके बाद सेकंड जो है उनका सी लेवल से कितना ऊपर है। उसके बाद थर्ड वाला दिखा रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ये मैक्सिमम दिखा रहा है और मिनिमम टेम्परेचर। उसके बाद जो है ये आपको जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है एवरेज, ये दिखा रहा है एवरेज। तो हमें क्वेश्चन पूछा है राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम, सिक्किम का एवरेज टेम्परेचर कितना है। तो ये है आपका एवरेज टेम्परेचर सिक्किम का, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है सिक्किम का, इन्होंने एवरेज सी बोला है। तो इसका बेटा ये 1 पॉइंट ये है आपका, मुझे तो एवरेज सी बेटा यहाँ पर 18 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे एवरेज जो टेम्परेचर सिक्किम का वो है 18, फर्स्ट का जो आंसर है। देन राइट अ डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, इन दोनों का जो डिफरेंस है सेकंड वाले में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। इसका है 70.96 और इसका है 14.84, 14.84 देख लेते हैं एक बार इसको जूम करके, 84 ही है, हाँ 14.84 है, ठीक है। तो 17.96 और 14.84, तो ये है आपका किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 56.12 किलोमीटर स्क्वायर, ये आंसर सेकंड का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक इसी तरह से पहुंच सके। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, कीप लर्निंग माय डियर लर्नर, थैंक यू सो मच।